गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? सो आई अमित कुमार अगेन वेलकम यू इन IIT मंथन। लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक मोशन। सो मोशन में हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स किए थे, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड? ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो एक बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक्सीलरेशन क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो u क्या दिया हुआ है? u इज योर 50 मीटर पर सेकेंड। तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। सो v एवरेज भी आपको निकालना है। तो आपको u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी होगी, हमें क्या निकालना है? s भी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? s निकालना है। तो s को हम किस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं? तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। तो यहां पर हम देखें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज 50 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 4 स्क्वायर। सो इट इज 200 प्लस 160. So S is your 360 meter distance traveled by the body in 4 seconds. Now average speed. तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 मीटर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time. It will be 90 meter per second. So this is distance travel, this is your average speed. So clear? तो आपको बॉडी की इनिशियल स्पीड दी हुई थी, एक्सीलरेशन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और आपको इन तीनों को यूज करके आपको डिस्टेंस निकालना है। इट मींस द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी सुटेबल हेयर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपको दिया हुआ है, t आपको दिया हुआ है, a भी आपको दिया हुआ है। वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। यू विल गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 360 मीटर। एंड अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये आ गया और टाइम दिया हुआ है। इट मींस एवरेज स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 360 बाय 4, इट इज 90 मीटर पर सेकंड। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया? 90 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो u कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। व्हेन सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड एंड एक्सीलरेशन इज ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। तो a क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। After how much time the velocity will be 100 मीटर पर सेकंड। तो v आपको दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड, आपको टाइम निकालना है। तो सिंपल, v इज इक्वल टू u प्लस at एंड t विल बी इक्वल टू v माइनस u बाय t। सो v इज योर 100 एंड दैट इज 20 डिवाइड बाय 4। सो 80 बाय 4 इज योर 20 सेकेंड। तो इट मींस जो आपकी स्पीड 20 से 100 मीटर पर सेकेंड हुई वो 20 सेकेंड में हुई, मींस उसको 20 सेकेंड लगे। क्लियर? कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो एक टावर दी हुई है आपको, ये 490 मीटर ऊंची है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर, a shell is fired horizontally with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। इट मींस यहां से एक शेल फायर किया गया और उसकी वेलोसिटी है 200। इट मींस u क्या है उसका, 200 मीटर पर सेकेंड है और हॉरिजॉन्टली है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द शेल विल हिट ग्राउंड। इट मींस जब वो यहां से फायर किया तो वो जमीन पर इस टावर के बेस से कितनी दूरी पर स्ट्राइक करेगा, हमें x निकालना है। तो आपको हाइट दी हुई है, तो सिंपल h आपको दिया हुआ कितना, 490 मीटर। g इज योर, बिकॉज इट इज द डाउनवर्ड मोशन, तो 9/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टली है, तो अगर कोई चीज यहां छोड़ जाएगी तो मींस इसका u क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका u क्या होगा, 0 होगा। सो 490 इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2। तो सेकंड इक्वेशन मोशन यूज करेंगे हम। तो यहां पर क्या है, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, डाउनवर्ड मोशन है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ut इज 0 प्लस हाफ minus 9.8 into t square, it is 490. So it will be 490 g plus 490 is equal to 4.9 t square and t square is equal to 100 and t will be 10 सेकेंड। तो t कितना आ गया, 10 सेकेंड। सो t इज योर, इट मींस उसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड का। तो u कितना है, 200। सो u into t will give you horizontal distance, that is 2000 मीटर। इट मींस 2 किलोमीटर, मींस इस टावर के बेस से 2 किलोमीटर की दूरी पे वो स्ट्राइक करेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So in the next question is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक मोटर बोट है, वो रेस्ट से स्टार्ट होकर के लेक में एक्सीलरेट करता है वो स्ट्रेट लाइन में। ए है इसका, ए इज गिवन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड और टाइम कितना है, एंड टी इज योर 8 सेकेंड। तो एक मोटर बोट है, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि u उसका 0 होगा और उसने स्टार्ट किया तो वो एक्सीलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इट मींस रेस्ट से किया है तो u क्या होगा, 0 होगा। आपको s निकालना है, s क्या होगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ut इज 0, हाफ इंटू 3 इंटू 64। So 96 meter, that is the distance traveled by the motor boat while accelerating with 3 meter per second square for 8 seconds. For 8 seconds. Come on to next question.
ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद सम एक्सेलरेशन, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मींस u इज इक्वल टू 0 एंड अगर u 0 है इसका मतलब ये हुआ कि और a कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कांस्टेंट a है। तो a body starts from rest and moves with some acceleration. What is the ratio of the distance traveled by the body during the fourth and the third second? तो fourth and the third second, तो रेशियो निकालना है आपको, निकाल देते हैं। तो SN का फॉर्मूला हमने किया था u प्लस a बाय 2n माइनस 1। तो आपको रेशियो निकालना है 4th सेकेंड एंड 3rd सेकेंड। इट मींस आपको S4 एंड S3 निकालना है, S4 बाय S3। तो S4 क्या होगा, S4 इज 0, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस a बाय 2n, 2n मीन्स 2 4 जा 8 माइनस 1 7। तो S4 कितना आ जाएगा 7a बाय 2। तो S3 कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 5a बाय 2। तो इट मीन्स 7 by 5 is the ratio of distance traveled in 4th second to distance traveled in 3rd second. Clear? Now, if a 150 meter long train is moving with a uniform speed of 45 km per hour, time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter. तो एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, this is a train, so this is the train, this is your 150 meter, so 150 meter long train, so ये तीन लंबी ट्रेन जो है उसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। और आपको टाइम निकालना है इस ट्रेन द्वारा कि इस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है 850 मीटर, इसको क्रॉस करने में। तो जब ट्रेन 850 मीटर लंबे ब्रिज को, अगर ये ब्रिज है, इसको क्रॉस करेगी तो इट मींस ये वाला पोर्शन चल के यहां पर आएगा, मींस ट्रेन यहां पे आ जाएगी। सो इट मींस ट्रेन हैज टू ट्रेवल 850 मीटर प्लस 150 मीटर। इट मींस टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, इट विल बी 1000 मीटर एंड स्पीड इज योर 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर लेते हैं, 45 इंटू 5 बाय 80। तो आपका हमें निकालना है टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 45 इंटू 5 बाय 80। सो 5 से किया 200, 5 से किया 40, 9 2 जा that is 80 second is the time taken by the train for crossing the 850 meter long bridge where length of train is 150 meter। तो 80 सेकेंड लगे इस ट्रेन को इस 850 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में। क्लियर? A body moving with an initial velocity of 5 meter per second
तो एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है एंड इट स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकंड, मींस a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो एक बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और वो एक्सीलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो t कितना है 10 सेकंड। सिंपल, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। सिंपल, 5 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की फाइनल स्पीड क्या आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज An object is projected upwards। तो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया, so an object is projected upwards with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड। तो कोई चीज यहां से ग्राउंड है ऊपर की तरफ फेंकी गई, जब वो यहां पहुंच जाएगी इसकी v क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और u कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऊपर फेंकी गई। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर। तो वो कह रहा है कि जब वो वापस आ जाएगी कितने टाइम में आएगी? इट मींस मुझे जाने का टाइम और आने का टाइम निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे u कितना है? 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेट अस सपोज t1 इज द टाइम फॉर हेयर टू हेयर, तो t1, तो t1 निकालना है मुझे। और a क्या है? a इज योर माइनस g, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पर हम माइनस g को 10 ले लेते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस gt। u है 100 माइनस 10 इंटू t1 एंड t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो नीचे से प्रोजेक्ट करने पे ऑब्जेक्ट को ऊपर तक पहुंचने में टाइम लगा 10 सेकंड का। तो सिंपल सी बात है कि जब वो नीचे आएगी, आते हुए भी उसको 10 सेकंड ही टाइम लगेगा। इट मींस टोटल टाइम इज योर 20 सेकंड्स। तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकी गई, जिस भी स्पीड से फेंकी गई, उसको ऊपर से नीचे से ऊपर जाकर फिर नीचे आने में टाइम लगा 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ए मूविंग ट्रेन इज ब्रोट टू रेस्ट। एक चलती हुई ट्रेन, तो इट मींस उसकी u कुछ ना कुछ होगी। जब वो रेस्ट पे आई इट मींस v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक चलती हुई ट्रेन को रेस्ट पे लाया गया 20 सेकंड के अंदर, तो t क्या है? 20 सेकंड। सो एक चलती हुई ट्रेन को 20 सेकंड के अंदर रेस्ट पे लाया गया, इसका मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। u कुछ ना कुछ होगी जो कि हमें निकालनी है, और टाइम लगा उसको 20 सेकंड। इट मींस चलती हुई ट्रेन को ब्रेक लगाने पे जो फाइनल स्पीड हुई वो 0 हो जाएगी, और उस 0 तक पहुंचने में, गाड़ी को रोकने तक उसको टाइम लगा 20 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर, सॉरी, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और a उसका है 2 मीटर पर सेकंड। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपकी कोई चलती हुई चीज रेस्ट पे आ जाएगी, इट मींस उसका a जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि इट मींस वो एक्सेलेरेशन नहीं होगा, वो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। सो a इज -2। तो सिंपल हमें क्या निकालना है? u निकालना है। v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज 0, u हमें निकालना है 2 इंटू 20, तो u इज 40 मीटर। इट मींस इनिशियली उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड थी, मींस जो ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, जिसको हमने ब्रेक लगाकर रेस्ट पे लेके आए, उसको रोक दिया 20 सेकंड के अंदर। सो उसका u क्या होगा? 40 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body A so अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको इसमें ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड में हो तो जैसा कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताएगा स्पीड। ये हमें स्पीड के बारे में बताएगा, क्योंकि स्लोप क्या देता है हमें? स्लोप इज इंडिकेटिंग द रेशियो ऑफ y एक्सिस बाय x एक्सिस। तो अगर आप देख सकते हो यहां पर डिस्टेंस y पे है, x पे टाइम है, तो स्लोप विल बी y बाय x। इट मींस इट विल गिव यू स्पीड। नाउ तो दो चीजें होती हैं ग्राफ में, एक तो होता है स्लोप और एक होता है एरिया अंडर द कर्व। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा, कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें कुछ भी नहीं बताएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ will not indicate anything in this graph because एरिया क्या होता है? एरिया इज योर y into x या x into y, तो मींस डिस्टेंस into टाइम। there is no formula regarding distance into time which will means अगर आप डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कोई रिलेवेंट क्वांटिटी नहीं आएगी। इट मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कभी भी कुछ भी नहीं बताएगा। कम ऑन टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। और अगर ये स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब जीरो से ऊपर की तरफ जा रहा है, जीरो से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये स्लोप इंक्रीजिंग है तो आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर आपका ये स्लोप डिक्रीजिंग है तो आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और उस एक्शन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। इट मींस इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल यू अबाउट द एक्सीलरेशन एंड डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल यू द रिटार्डेशन। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है? दिस इनटू दिस, एंड वी नो दैट वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द कर्व फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल यू अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका है वो इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि इस ग्राफ को यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। So velocity time graph is the most important graph in motion chapter. So let us understand how to find the area and slope. मान लीजिए आपका ग्राफ ये है, so this is 10 मीटर, this is 20 मीटर। ये डिस्टेंस है आपका, ये टाइम है 2, 4, 6।
सो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो इस केस में अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, तो वो तो मुझे यहां पर कुछ भी नहीं बताएगा। एरिया अंडर द कर्व और डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल नॉट गिव एनी रिलीवेंट क्वांटिटी, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहां पर मैं लेट अस सपोज this is your velocity and here 20 meter per second is this and this is second। तो मान लो ये वेलोसिटी ग्राफ आपके पास है, तो आपको यहां पर पूरे ग्राफ के लिए एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इन सब का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ दिस लेट अस सपोज this is 40 meter per second and this is 2 second, this is 6 second and this is 10 second. This is velocity, this is time. तो आपको यहां पर मान लीजिए कि टोटल टाइम के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है। सो क्या बनेगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मींस हाफ ऑफ, ये कितना है 2 into 40 प्लस एरिया ऑफ दिस इज 40 and this is 40, this is 4, तो 40 into 4 प्लस ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ into 4 multiplied by 40। So area of this triangle plus area of this plus area of this triangle, तो कितना आ जाएगा? 40 plus 160 plus 80 is how much? 280. So 280 meter is the distance traveled। क्या डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ? 280 मीटर। तो मान लीजिए अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, तो let us suppose this is 12, this is 16 and this is 18, तो ये भी मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ, तो जो भी इसका एरिया आएगा उसको माइनस में रखेंगे। इसका 280 है, इसका निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये कितना है 2 और ये कितना है 20, इट मींस हाफ ऑफ 2 into 20, ये कितना है 2 और ये कितना है 20, तो ये भी इसका कितना आ जाएगा? दिस इज योर 4 गुना में 20 प्लस हाफ ऑफ 2 into 20, तो हाफ कितना बन गया 20 plus 20 40, इन दोनों को ऐड कर दिया प्लस 80, इट इज 120। तो 120 तो इसका आ गया और 280 इसका आ गया, तो 280 minus 120, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो नीचे तरफ क्या होता है? इट इज नेगेटिव, सो इट इज 1। इट मींस अगर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तब तो ये 120 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो जो ये निकाले जो पॉजिटिव रहेगा, चाहे डिस्टेंस निकालो चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालो।